हर शहर की अपनी कहानी होती है, हर शहर का अपना वर्चस्व होता है और हर शहर के लोग अपने शहर से प्यार भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड की। जब कभी भिंड का नाम आता था तो लोगों को चंबल नदी या फिर चंबल का वो क्षेत्र जहाँ पर कभी डकैतों का राज होता था वो जगह हमेशा जहन में चलती थी। लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गए, तस्वीर भी बदल गई और अब हालात ऐसे हैं कि शायद भिंड अपने आप में लगातार विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में भिंड की परिस्थिति क्या है, आखिर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या सियासत के बदलते मायने के साथ अपनी सोच को बदल रहे हैं या फिर पहले की तरह परंपरागत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं लोगों से कि इस बार चुनावी मौसम में भिंड का माहौल क्या है। दिल की बात जुबान तक लानी हो तो माध्यम होते हैं शब्द। शब्द के ज़रिए ही आप समझ पाते हैं कि आखिर दिल में क्या कुछ चल रहा है। और चुनावों की जब बात हो तो जनता बता देती है कि आखिर इस बार किस मायने के हिसाब से, किस सोच के हिसाब से और किन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग भिंड में हैं और भिंड की गलियों में घूम रहे हैं। शहर में भी जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएंगे, हर जगह रुक रुक कर लोगों से सवाल पूछते नजर आएंगे कि आखिर इस बार दिन में क्या कुछ चल रहा है और फिलहाल माहौल क्या है। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ ज़रा कि भिंड की इन गलियों में जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, आप लोग भी आपस में बात कर रहे थे। चुनावी मौसम में इस बार माहौल क्या बदलता हुआ नज़र आ रहा है या कुछ अलग दिशा दिख रही है? नहीं, माहौल बदल क्या रहा है, माहौल तो सामान्य ही रहेगा जैसा है। सरकार ने काम जो किया उससे कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम करी और इस बार किसकी दिशा दिख रही है आपको कि ये सरकार बन सकती है, ये काम अच्छा किया, ये इस प्रत्याशी ने काम अच्छा किया? शिक्षा की कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, इससे बच्चों को काफ़ी लाभ भी मिला है। और जो बच्चे इनके पास कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए तो कई बार सरकार ने लोन भी दिया उन्हें और उनकी अच्छी पढ़ाई भी करवाई सरकार ने। संतुष्ट हैं, बीजेपी संतुष्ट है, अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया। सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है सरकार की? देखो, हम शिक्षक हैं तो हम यही कहेंगे कि जो विद्यार्थियों के लिए योजना उन्होंने लाई की है वो सबसे बेस्ट योजनाएं लाई। जैसे उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया, जैसे कि कुछ परसेंट के हिसाब से उन्हें सरकार हर साल कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर देती है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों में प्रोत्साहन बढ़ता है। तो फ़ायदा हो रहा है आपके हिसाब से? क्या नाम है भाई? मेरा नाम पंकज भार्गव। पंकज, यंग हो, शायद पहली बार ही वोट डालोगे इस बार? नहीं, मैं तो अभी 18 का हुआ नहीं। अच्छा जी, अच्छा, अभी 18 के हुए नहीं हो। चलो इनसे पूछ लेते हैं कि हालात क्या है अभी। लग रहा है कि कुछ माहौल चेंज हुआ है? बिल्कुल माहौल चेंज हुआ है। इस बार जनता का रुझान कांग्रेस के साथ में है। अच्छा, तो एक बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले हैं, क्या लग रहा वो है? तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दों पर बात की जाए जिससे हमारी आम जनता परेशान है, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो और भी कर्मचारियों के मामले हैं, तो इन मामलों पर जो शिवराज सरकार है, भाजपा सरकार है, इसने मतलब नाकामयाब रही है। हमारे करीब 1 लाख से ऊपर कर्मचारी हमारे दिल्ली में धरना दे रहे हैं, कुछ कर्मचारी भोपाल में भी धरना दिया। जो मेन मुद्दा था, जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म करने का काम किया, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया। लेकिन शिवराज सरकार में एक और तो वो बहनों को 1200 रुपये देने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर जीजाओं खाते में से 1200 रुपये निकालने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब मजदूरी 70 रुपये थी, उस समय भी हमारा मजदूर खुश था, उसमें उसका मतलब परिवार का भरण हो रहा था। लेकिन आज मजदूरी 500 रुपये होने के बावजूद भी हमारी आम जनता परेशान है, मजदूर परेशान है। नाम क्या है आपका? गुड्डू वाल्मीकि। गुड्डू भाई, ये बताओ ज़रा मुझे कि अगर मैं भिंड के मुद्दों की बात करूं, ये तो आपने देश वाला बड़ा मुद्दा बताया, हालांकि ये भी यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है। भिंड के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिनको आपको लगता है कि यहाँ की पब्लिक इस बारे में सोच रही है कि ये जो हुआ है यहाँ पर, ये बदलाव के साथ देखा जाए या एक साथ जो ऐसा माहौल चल रहा है उसी में दौड़ा जाए? भिंड में हमारे पहला तो शिक्षा का वो होना चाहिए, स्तर बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर आप जो आम नागरिक है वो प्राइवेट स्कूलों की ओर भाग रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है इनका शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, जैसे इनका आम जनता का रुख जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हो, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर फीस 25-25 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, जो आम आदमी भरने में सक्षम है। ठीक है। दूसरा, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को दूर किया जाए और जो अलग अलग तकनीकी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है जाँच के लिए, जिसके लिए हमें ग्वालियर जाना पड़ता है इलाज के लिए, उसको ख़त्म किया जाए, जिससे हमारी आम जनता को हमारे भिंड हॉस्पिटल में ही अच्छा इलाज उपलब्ध हो सके। सरकारी अस्पताल की दिक्कत है यहाँ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी। अच्छा। भिंड जिले में सबसे ज़्यादा
जो कहीं भी कोई ऑफिस में चले जाओ, बगैर कमीशन खोरी के किसी भी व्यक्ति का काम होना नहीं है। कमीशन दो। अब तो नेताजी आने वाले होंगे, ये आ रहे हैं नेताजी घर पे आए कि वोट मांगने? नहीं, अभी कोई वोट मांगने नहीं आया अभी। अच्छा। और अभी तो शुरुआत ही है, परिचर्चे भरे अभी कहाँ आएंगे। पर्चे भरे हैं, अभी तो देखा जाएगा कौन कैसा कैंडिडेट है, उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। नहीं, अब की बार जनता ने बना लिया कांग्रेस को जिताने का मूड है पूरा। अच्छा। हर तरह जनता त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से। तो जनता की राय है, जनता की सोच है, उसी सोच के हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं। एक नज़ारा आपने देखा, दूसरी तस्वीर आपको और दिखाएंगे और समझाएंगे आखिर दिल में क्या कुछ चल रहा है और जुबान पर कौन सी बात आती है। ज़रूरी नहीं है कि चुनावी मौसम में हर जगह आपको चुनावी पंचायत लगाने की व्यवस्था बन जाए, लेकिन हाँ, जब आप लोगों से बात करेंगे तो एक एक करके लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उन्हीं के ज़रिए उनके दिल की बात निकलनी शुरू हो जाती है। तो फ़िलहाल भिंड में हम लोग हैं, शहर में घूम रहे हैं। फ़िलहाल ये बड़ा बाज़ार है जिसे गांधी मार्केट के नाम से जाना जाता है, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो दुकानदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश का माहौल क्या है। तो मैं अब आपसे समझ लेता हूँ कि फिलहाल गुरु जी से शुरुआत चलिए, वो खड़े साहब। अच्छा, गुरु जी के बाद मैं चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ से सर्किट पहुँचेगा तो ज़रा बता तो दीजिए कि अभी क्या स्थिति लग रही है, क्या? तो अच्छा चल रहा है। हाँ। और बहुत ही अच्छा माहौल है। अब ये नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बने। अच्छा, दोनों कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर ये कोई कंफर्म नहीं है किसकी सरकार बने। अच्छा, भिंडी के मुद्दे कौन कौन से ऐसे जो आपको लगता है कि इसके आधार पर वोट डालेंगे? बिल्डिंग जी पहले से तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मगर पूर्ण रूप से नहीं। क्या क्या सही हुआ? रोडें सही हो गई हैं, सड़कें सही हो गई हैं, लाइट भी काफ़ी हद तक मिलने लगी है। हाँ। और बाकी कुछ नहीं हुआ भिंड में। बाकी क्या नहीं हुआ भिंडी? बाकी किसी इसलिए कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्क वगैरह नहीं है। अच्छा। और जो वाहन वगैरह रोड पे खड़े हुए इनके लिए पार्किंग नहीं है। हाँ। बस ये है। और तो भाई साहब, भिंड में क्या कुछ बदला और क्या कुछ बदलना है? कछु नहीं, जो 40 साल पहले भिंड था वैसा ही भिंड है। अच्छा, हाँ बोले। बल्कि गंदगी और फैलने लगी अब तो। बट डकैत चले गए हैं। डकैत चले गए, जंगल वाले चले गए, शहरी तो हैं। शहरी तो है ही। लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। बदलाव 40 साल से नहीं हुआ। सब क्या क्या ऐसा रहा जो आपको लगता है कि ये कुछ रहा ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, सड़कें वैसी? क्या लगता है, क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति? गंदगी बनी रहती है, सब कुछ। जो महंगाई के मारे बाजार ही ठप हो गए सबकी। नोटबंदी से ही होगा तो चालू, लॉकडाउन तो बाद में आया है। कुछ बदला नहीं, कोई कुछ नहीं बदला। अच्छा, नेताजी जब वादा करने आते हैं तो कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप उनके वादों से? नहीं, वादा वो तो वे करेगा, ठीक है, हम तो भूल जाते हैं, हम लोग तो भूल जाते हैं। बस चेहरे को देख कर रखिए, हाँ ठीक है, मांगने आए, वोट तो दे दिया जाए। क्या लगाओगे? भैया है हमारे, भैया तो बताएंगे, आप बताएंगे, वही सब बताते हैं, बड़े नेता जी हमारे। अरे आप छोटे नेता हो तो आप भी बताओ। हम बस बहुत है जो संतुष्टि हमें तो बहुत। अच्छा, ये तो कि अभी माहौल चल रहा है ठीक ठाक, लोग नेता वेता आ रहे हैं, मिलने मिलाने आए आपसे, वोट मांगने आ रहे हैं, तो मार्केट मेन मार्केट है, मार्केट पे सब लोग आते हैं, आके तो चौधरी इस बार का वादा क्या क्या किया जा रहा है कि ये काम करवा देंगे, ये काम? करके जाते हैं, पूरा तो करें जब। यहाँ की समस्याएं कौन सी है जो रखी उनके सामने कि भैया ये काम करवा दो, ये काम करा दो? वो तो सही है बात, क्या? साफ सफाई है, पार्किंग वार्किंग बिल्कुल ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स बने नहीं है, लैट्रिन वैट्रिन परेशानी यहाँ आस पास हो रहती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये परेशानियाँ हैं, लेकिन सॉल्व कोई नहीं करेगा। सॉल्व कोई करेगा ही। जाओ मत। जैन साहब बताइए। माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में है माहौल। अच्छा, सरकार के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल। क्या क्या लगता है सरकार ने ऐसा काम कराया जो आपको लगता है कि लोगों को अच्छा लगा? और लोग मेडिकल कॉलेज आ गया, नगर निगम हो गया अपना, और सारी ठीक है, व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही हैं बीजेपी की। सब सही चल रहा है। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं इस बार? मुख्यमंत्री शिवराज होना चाहिए वैसे। इस बार तो कितने सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं पता नहीं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे हमारा आइडिया कहता है कि शिवराज ही रहेंगे शायद। और माहौल अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो इनके मुद्दों की जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं पे आगे बढ़ेगी बात, या फिर वो चलता ही रहेगा जैसे चलता आ रहा है 40 साल से, वो कह रहे हैं? ठीक है, वैसे ठीक है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के समय में काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं बहुत समस्या है, हर कोई आप कह रहे 40 साल से कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी सोच है।
अध्यक्ष जी हैं हमारे भैया, नागरिक सहकारी बैंक के भाई सदस्य रहे हैं। तो अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो सही कह रहे होंगे आपके साथ, बाकी अपनी बात नेता हैं तो अपनी बात सही है उनकी। क्या लग रहा है हिसाब किताब? अरे बड़े दूर से आए, वहाँ में देख के आए, इतनी देर ठहरे रहे, बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मुकेश चौरसिया। मुकेश भाई ये बताइए ज़रा कि शहर और गलियों में एक अंतर देखा जाता है, खासकर शहर के अंदर, कि साफ़ सफाई की व्यवस्था अगर ना हो तो शहर ख़राब लगने लगता है। भिंड की परिस्थिति क्या है? भिंड में कैसी साफ़ सफाई है, क्या हालात हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या स्थिति है, समझाओ ज़रा। नालियों की तो स्थिति बहुत ख़राब है, सड़क बन जाती है, नालियाँ कभी नहीं बनती। मेरे देखते देखते नालियाँ तो कभी नहीं बनी। 50 साल पुरानी जो नालियाँ हैं वो ही है। तो नेताजी आके पूछ रहे हैं कुछ हालचाल लिया आपसे? आखिरी बार कब मिले थे विधायक जी से? विधायक जी से तो खैर अब मिले ही नहीं है। मिले ही नहीं। 5 साल पहले मिले होंगे फिर? हाँ, वही चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम इस बार फिर शायद दर्शन हो जाए। नहीं, दर्शन तो कई बार होंगे, एक बार क्यों, अभी चुनाव है जब तक। अच्छा, चुनावों में तो खूब हो गए। फिर 5 साल बाद फिर मुलाकात हुई। 5 साल बाद तो होगी। मगर मैं मीडिया से ज़रूर रुष्ट रहता हूँ साहब। मीडिया से रुष्ट ये रहता हूँ, जरा सी कोई बात होती है, जैसे सीमा हैदर के लिए ले लो, क्या खा रही, क्या पहन रही, क्या उड़ रही। मंच जरा सा अगर मंच पे कोई भगदड़ हो जाती है या कोई गाय घुस जाती है, कुछ हो जाती है, उसको सुबह से शाम तक दिखाते हैं। यानी जनता की जो समस्या है वहाँ पर तो जनता की समस्याएं, क्या मौन रहे। जनता की समस्याएं सुनने के लिए तो हम आपके पास पहुँचे। अब आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं और आपसे तय किया जाए। आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अमित शाह जी ने घोषणा की थी 45 दिन की सारा संबंधित, तो उस टाइम तो सारी मीडिया पहुंच गई थी। आज 3 माह हो चुके हैं तो किसी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछा ये भुगतान कब तक होगा, क्या होगा। ना मोदी जी ने अभी तक कोई शब्द बोला है कि आप लोगों का क्या होगा, कितने लोगों की डेथ हो चुकी हैं, कितने लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये तो परिस्थिति जिसके ऊपर गुजरती है साहब वही जानता है, जो मरता है वो ही रोता है साहब, दूसरे को दर्द नहीं दिखाई देता साहब। कई लोग बोलते हैं कि साहब आपने प्राइवेट में किया क्यों, कि साहब 6 साल में डबल कौन दे रहा है, 2.5 गुना कौन दे रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हर व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा है? हर व्यक्ति अनपढ़ है। उसके बाद में सबसे बड़ी मूल समस्या ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी बैंक दे रही है। मान लिया जाए तो साहब 500,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई, क्या सरकार ने उन बैंकों की भरपाई की? नहीं की। अब वो बैंक आज भी जिंदा है, क्यों जीवित हैं? आज से साहब 20 साल पहले 5 साल में दूने होते थे, वो महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि आज 3 साल में दूने होने चाहिए, 7 साल में, 8 साल में। वो अपना घाटा कवर कर रहे हैं। और सारा वाले ने ऐसा किसी को लोन ही नहीं दिया, मान लिया जैसों को। उन्होंने तो जिनका कस्टमर का पैसा था उन्हीं को लोन दिया, उन्हीं के पैसे पे। अब जनता की समस्या को कौन सुनेगा? मुद्दा वही है। अब मीडिया वाले नहीं सुनेंगे, नेता नहीं सुनेंगे, तब कौन समस्या हम आपकी सुनेगा? हम लोग जाएंगे कहाँ? आपकी समस्या सुनने के लिए हम आपके पास आए, हमने आपकी बात को पूरा सुना और शायद इसी माध्यम से हो सकता है कि सरकार भी आपकी बात सुने, जो हमने आपकी बात पहुंचाई। कुछ और भी सुनना चाहिए साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना चाहिए, अपना दर्द देखना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं शायद हम लोगों के माध्यम से ही सरकार तक पहुंच पाती, जो आपने पहुंच पाती हैं। यही सब थोड़ा थोड़ा विकराल ले लेती हैं, जो आदमी के अंदर वो इतना वो घुस जाता है तो वो टूट जाता है। सार्वजनिक रूप से आम आदमी कुछ बोल नहीं पाता। आपकी परेशानी समझता हूँ। तो फिलहाल इलेक्शन को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, क्या तस्वीर नजर आ रही है इस बार? परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, और ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक जो गद्दी पे बैठा होता है उसको ये लगता है हम ही राजा हैं। ये सब कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब अपने आप को ही सर्वोपरि मानते, वो अपने हिसाब से ही फिर काम कराएंगे, और जब उन्हें लगेगा कंपटीटर है तो काम किया जाएगा। पढ़ा दिया, लिखा दिया, ग्रेजुएट बना दिया, तेरे पास कोई रोजगार काम धंधा तो है नहीं, जा कुछ करके दिखा। बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। कहाँ हंस रहा है? तुम्हारे डिंग हाँकने को सुन के हंसी आ गई। बेरोजगारी भत्ते का क्या करूं मैं? हम लोगों को रोजगार चाहिए। तुम लोगों ने एक भी उद्योग लगाई हो तो बता दे, जहां रोजगार मिले जाके बोल दे। हम युवा लोग इस बार वादे भुलाने वाले के फेर में नहीं हैं। जो रोजगार के खिलाफ है उसका पत्ता साफ है। सांची, शुद्धता का संकल्प। सांची लाए हैं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट बेहतर सेहत के लिए।
सुबह शाम बस सांची ही नाम, भरोसेमंद दूध, विश्वसनीय डेयरी उत्पाद। आपके अपने प्रदेश के किसानों की सहकारी संस्था का उत्पाद FSSAI से A+ श्रेणी प्राप्त, अत्याधुनिक प्लांट में निर्मित उत्पाद, घर जैसा स्वाद, वर्षों का विश्वास। सांची मावा। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल। बस सांची के डेयरी उत्पाद ही उपयोग करें। जब लगेगा सामने भी कोई ऑप्शन है, हाँ फिर तो काम होगा। हाँ, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। हम तो ये कहते हैं हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर विकास चाहिए तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आज बेरोजगारी पे ले लो, हर व्यक्ति को मालूम है कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। पटवारी घोटाले हैं और भी घोटाले हैं, कई घोटाले हुए है ना। तो वो घोटाले पे घोटाले हो रहे। व्यापम घोटाला हुआ तो उन्होंने नाम बदल दिया उसको, है ना। तो ये घोटाले हो जाते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से लेके केंद्र तक वही बैठे हैं। तो ज़्यादा कोई नहीं, कोई ज़्यादा बोल देगा या कोई अधिकारी या ईमानदार भी होगा तो उस पर ईडी के काम होने लगते हैं। कुल मिला के परिवर्तन नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो आप खुद ही बैठे रह जाएंगे। बड़े मुस्कुरा रहे हो देख के भाई, बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ, विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पटवारी घोटाला करता है, घोटाला चल रहा हुआ। घोटाला चल रहा है? कौन सा घोटाला चल रहा है? पैसा ही मिलता नहीं, ना मकान में ना दुकान में ना। अच्छा, ना दुकान है मकान है, सब घोटाला चल रहा है। घोटाला पैसा खा रहा है। अच्छा, सब खा रहे पैसा। हाँ भाई, पेपरों ने भाई साहब का पूछूँ था, क्या लग रहा है कैसा चुनाव माहौल भिंड का तो राकेश चौधरी जीत देंगे इस बार, क्योंकि इन्होंने तो पटवारी घोटाला किया था। और बीजेपी सरकार तो सबसे घटिया सरकार है। और फिर यहाँ पे भिंड में ठाकुरबाद ज़्यादा होता है। इस बार जिला भिंड की 5 सीटें, 4 सीट ब्राह्मण जीतेगी जहाँ तक है तहाँ तक। तो तुमने तो पूरा जाति का समीकरण जो है वो भिंड का बिल्कुल भिंड का समीकरण ऐसा ही, क्योंकि ठाकुर 4-5 ठाकुर लड़ रहे हैं चुनाव, और भिंड में ब्राह्मण ही जीत देंगे। ठाकुर तो आपस में लड़ रहे हैं, और लगभग कम से कम 20 से जीतेंगे राकेश चौधरी चुनाव। तो आपने ये दिमाग लगा लिया कि ठाकुर लड़ेंगे तो वोट कटेगा, और वोट कटेगा तो ब्राह्मणों का वोट अलग जाएगा, और इसलिए ब्राह्मण जीत जाएगा। जैन समाज से जीत रहे हैं, रवि सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जैन समाज से वोट हो जाएगा उनका। जनता की सोच है, जनता की राय है, अपनी राय को हर कोई रखता हुआ नजर आता है। और यही तो सबसे खूबसूरत बात होती है लोकतंत्र की, कि जब भी आप किसी से बात करिए, कोई ना कोई नई बात सुनाकर आपको आगे चला जाता है। तो फिलहाल नई तस्वीर के माध्यम से दूसरी जगह समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्षेत्र का माहौल कैसे बदल रहा है, या फिर माहौल वही है, या फिर हालात और परिस्थिति के हिसाब से इंसान या फिर वोटर कुछ और तय करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए कहीं और भी चलते हैं। हिंदुस्तान में चाय पर चर्चा करने का कॉन्सेप्ट जो है वो हम कह सकते हैं 2014 के बाद से फेमस हुआ, और शायद यही वजह है कि हर चाय की दुकान पर आपको लोग मिल जाएंगे और चुनावी मौसम में चर्चा करते नज़र आएंगे। तो भिंड की सबसे फेमस दुकान है ये गणेश टी स्टॉल, और मेरे साथ जो शख्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वो हमेशा बिज़ी रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि आखिर चाय देनी है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। और यहाँ लिखा है चाय पीने से पहले पैसे जमा कराएं, लोग लेके भाग जाते हैं क्या? सर कई लोग कई प्रकार होते हैं, अपन तो अपना काम करते हैं। कई बार होता है कि पैसे लिए कई लोग चले जाते हैं। हाँ, पैसे लोग चले जाते हैं सर। अच्छा, लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ भीड़ बहुत रहती है शाम के समय। चर्चा चलती रहती हैं। तो इलेक्शन की चर्चा चल रही है? हाँ, चर्चा चल रही है। तो क्या क्या होती है बात? तो अपन तो अपना काम कर रहे हैं, चर्चा चलती रहती है। कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सब पार्टियों के आते हैं? सब लोग आते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, चर्चा चलती रहती है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब बातें चलती रहती है। अपने काम से मतलब है, अपने को सिर्फ चाय से मतलब है। चाय दीजिए और उसके बाद चर्चाओं को सुनते रहिए। हाँ भाई, क्या है? कुछ नहीं, चर्चाएं चल रही हैं आजकल, तमाम चर्चे हैं। कोई बीजेपी कह रहा है, कोई समाजवादी की सेन की कह रहा है, कोई फुल की कह रहा है, कोई हाथी कह रहा है, संजू भाई साहब के बारे में ऐसा हो भी सकता है। तमाम चर्चे हैं, सिटी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में चल रहा है अभी माहौल है, 17 तारीख तक बनेगा माहौल कुछ। अभी तो आम आदमी है, गाँव में जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मोहल्लों में गोविंद नगर है, तमाम लोग। माहौल बनेंगे चुनाव के, फिर देखा जाएगा कौन जीत रहा है। 16-17-16-15 के बाद माहौल बन पाएंगे सही, फिर आखिरी में तय किया जाए कौन देखेगा। क्या कौन देखेगा? अभी तो बब्बर है, पूड़ियाँ खा रहा है आदमी, जहाँ देखो घुस रहा है, अपने आराम से मेला लग रहा है। अच्छा,
बस अभी तो माहौल चल रहा है इलेक्शन के साथ साथ है। फाइनल तो आदमी लास्ट में वोटर करेगा, ये बड़ी बात बोली है। 16 तारीख की रात में खेल हो जाएगा जो होगा सो। अच्छा, तुम तो वोट डालते नहीं होगे? हाँ, अभी तो मेरा वोट बना ही नहीं है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित माथुर है। माथुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के। ग्वालियर के। तो पूरे मध्य प्रदेश का चुनावी मौसम में क्या हालात हैं, क्या लग रहा है इस बार? कांटे की लड़ाई है सर। टफ फाइट है। बिल्कुल टफ फाइट है। कोई ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कोई क्लियर बोल नहीं सकता। अच्छा, ऐसा तो है। अच्छा, मैं देख रहा था आमतौर पे इलेक्शन में आजकल जो होता है वो हाईटेक तरीके से प्रचार होता है, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से होती हैं चीज़ें, लेकिन इस बार जो है वो इलेक्शन में ज़मीन पर उतर के ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। नेता हाथ में झंडियाँ लेके घूम रहे हैं। आपको लगता है शायद वो समझ गए हैं कि जनता से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी? जनता से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। के अलावा सर लोग नेताओं के दर्शन नहीं हो पाते जीतने के बाद। तो अब नेताओं को भी ये समझ में आ रहा है कि चुनाव जीतना है तो एड़ियाँ तो घिसनी पड़ेंगी, तभी चुनाव जीत पाएंगे ये, नहीं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपने अपने विधायक जी को आखिरी बार कब देखा था? 5 साल पहले? नहीं, वैसे हमारे यहाँ के जो विधायक हैं सिकरवार साहब, वो रहते हैं जनता के बीच में और निरंतर बने रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है और सबसे मिलते रहते हैं। अब इनको लग रहा होगा कि बढ़िया चल रहा है, हमें तो लग नहीं रहा बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और रोजगार है तो एक कन्वर्ट द्वारा है कि गवर्नमेंट ठेका देती है और ठेकेदार कर्मचारियों को पैसा देता है। तो 8,000 की जगह उसको 3,000 मिलेगा, तो कहाँ से रोजगार चल जाएगा? तो हमें तो ये सरकार अच्छी नहीं लग रही है। रोजगार, महंगाई, सभी से जनता त्रस्त है। बीजेपी सरकार को बदलना चाहिए। तो हर आदमी की अपनी सोच, हर आदमी की अपनी बात, हर बात के कई सारे मायने, और ये मायने समझाते हैं कि आखिर इस बार वोटर किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करने वाला है। शायद कुछ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, वो उनकी मन की बात है, और कुछ लोग ये बताते नज़र आते हैं कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें बदलाव ज़रूरी है, वो उनकी मन की बात है। लेकिन वोटर आखिर में तय कर पाता है जब वोट डालने जाता है कि आखिर किसकी तरफ जाना है और किसकी तरफ ठहरना है। कहीं और भी चलते हैं और समझ लेते हैं कि फ़िलहाल चुनावी मौसम में वोटर के दिल में क्या कुछ चल रहा है और क्या बात दिल की जुबान तक आएगी या फिर ठहर जाएगी। तो जब भी आप जाएंगे किसी गांव में, किसी शहर में, किसी से बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चुनावी मौसम से जुड़ी बात नज़र आएगी। अब देखिए ज़रा, टैग चल रहा है, गाने चल रहे हैं और साथ में पार्टी का झंडा भी लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। शायद यही है कि आपको लगता है कि मानो कोई जश्न सा होने वाला है। यहाँ हर शहर की तस्वीर यही समझाती नज़र आती है। तो अभी नेताजी घर तक पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी कि भैया ध्यान रखना इस बार। आए? कोई नेता नहीं आया यहाँ पर। कोई नहीं आया? नहीं सर। पहली बार कब आए थे? 5 साल पहले आए थे? हाँ, चुनाव के पहले आए थे। हाँ। और बोल गए थे सेपरेशन लाइट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हाँ। और कुछ भी नहीं है। और शहर के किनारे का गांव है, न तो सेपरेशन लाइट है, उन पे से हम लोग डालें, और न कोई गली है न कुछ है, और सब कुछ भी नहीं है। यहाँ तो भ्रष्टाचारी है। खाद की इतनी समस्या है कि किसान लाइन में लगा परेशान है, खाद भी नहीं मिल रही है, खाद ब्लैक हो रही है। तो बिजली पे सब्सिडी मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे सेपरेशन लाइन ही नहीं है। लाइन ही नहीं है, कुआं से डाले हैं। लाइन नहीं है, फोन तो चार्ज करने के लिए कुआं से डाले हैं। ये किसानों के कुओं से लाइन डाले हैं। अच्छा। जैसे कि जैसे मैं किसान हूँ। हाँ। मेरी गांव के नज़दीक कुआं है खेती के पास। हाँ। तो मेरी डीपी रखी है, तो 100 200 रुपए में प्रति घर लाइट देते हैं। हाँ बस। और अरविंद सिंह भदौरिया जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी सेपरेशन लाइन का बोला था। 5 साल हो गए हैं तो अभी तक कोई सेपरेशन लाइन नहीं आई है। कोई नहीं आया? कोई सेपरेशन लाइन ही नहीं है। आते हैं, बोल जाते हैं, आश्वासन दिला जाते हैं, पर लाइन की मतलब कोई विकास की महत्व तो नहीं है यहाँ पे। विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मेरा नाम विकास ही है। अच्छा। विकास नहीं है। विकास नाम है लेकिन विकास देखा नहीं। विकास देखा नहीं है मैंने।
कई बार तो लोग आपसे मजे ले लेते होंगे। अरे मजे लोग कोई भी ले सकता है। देखो अब नए प्रताप हेमंत भी यहाँ रह चुके हैं। अब हेमंत का कार्यकाल ऐसा है, उपचुनाव में रह चुके थे। उसके बाद वो ये चुनाव हुआ जब बीजेपी सरकार, वो कांग्रेस सरकार बनी थी, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस को गिरा दिया था, तो तब वो प्रत्याशी हार चुका था। अब आया उमर के, अब अटेर की जनता बदलाव चाहती है। हाँ, समाजवादी पार्टी से भी आए हैं कुछ लोग। अब देखो माहौल बनता है, कौन हिसाब बनाता है अब वो देखा जाएगा। बात हिसाब ऐसा है, वो तो मतदाताओं के ऊपर है, कोई बताता नहीं है। आखिरी में तय किया जाएगा किसको आखिरी में तय करेंगे सब लोग। 15 की रात में तय किया जाएगा कि 16-17 में कहाँ जाना है। 16 की रात को तय किया जाएगा 17 में कहाँ है। बदलाव चाहते हैं। बदलाव भी चाहते हैं। हाँ, बदलाव भी चाहते हैं, नाव प्रत्याशी जानना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ जरा कि ऐसा बदलाव की वजह क्या रही, क्या लग रहा है कि ऐसा करा जाए कि बदलाव ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ आश्वासन दे जाते हैं और कुछ होता है नहीं। आश्वासन दे जाते हैं और विकास कुछ होता नहीं है। बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव। हाँ, कुछ कार्य भी नहीं हुआ है अपने इस क्षेत्र में। हमारी पंचायत जब सब पंचायत लगती है, यहाँ बिजली कुछ नहीं है और हम भिंड के पास रहते हैं। इस गांव में कितने लोगों के पास बिजली नहीं है, कितने घरों? यहाँ कोई डीपी ही नहीं है, सर्वेशन लाइन ही नहीं है। हम तो ट्यूबवेल और पैसे डाले हैं, पूरे गांव में ही नहीं है। तो ट्यूबवेल है जो है, ट्यूबवेल चलते हैं हमारी पूरी पंचायत में। पब्लिक होगी लगभग गाँव में? गांव में 8,000 गाँव के लोग जो हैं बिना बिजली के रह रहे हैं। देख लो ना आप, ये खम्भे पे कसी सामने दिखाओ, जो गांव पड़ी वो स्टार्टर वो भी खराब पड़ा, वो भी अभी तक पानी की परेशानी आ रही, वो भी नहीं। कहूँ से लेके आए, कहूँ पूरे गाँव विकास नहीं, पूरी पंचायत में कोई डीपी नहीं। कब से नहीं है लगभग? हमने सोते से हमारी तब से हम देख ही ना रहे। तब तो बिजली नहीं आई। बिजली नहीं। हाँ, जालंग वालंग से डाल लेते हैं, जैसे काऊ को पंप पैसे डाल ले, कहूँ से डाल ले, मान के हम 200 लेंगे, 5,000 की डोरी आए रजे, 2 मिनट साल में कट रही है डोरी, लोग वहाँ काट लेगा, फिर ले आए, फिर जोड़ लें, क्या करें। सब चोरी से काम चल रहा है। हाँ, सब चोरी से ही चल रहा है। एक बात बताओ, जब लाइट बिजली नहीं है तो फिर क्या करेंगे, चोरी चलेगा। ट्यूबवेल वालों को पैसे देते हैं, वो लोग उधर देते हैं। ट्यूबवेल वाले अपने बिजली विभाग को देते हैं, हम ट्यूबवेल को वालों को 200 रुपए देते हैं। हमारे यहाँ कोई मीटर ही नहीं पूरे गांव में किसी के भी। नौकरियां हैं वैसे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है गांव में, कोई आता ही नहीं है कुछ पूछने के लिए। चुनाव पे अब वोट मांगने आ जाएंगे, कुछ पूछने को बीच में कोई आता ही नहीं है। तो गांव देहात की तस्वीर समझनी है, लोगों से बात करना है, उनकी दिल की बात को समझना है और समझना है कि आखिर इस बार वोटर के मन में क्या कुछ चल रहा है। उसी के मन को टटोलने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और गांव-गांव में लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो नाम क्या है चाचा आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, समस्याएं तो बहुत है हर आदमी को पार ना तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है। लाइट नहीं है, हेडपम्प खराब डरो है, पानी की, और जितने जानवर बने तो पानी की परेशानी ज़्यादा है। परेशानी ज़्यादा है, हाँ, और को ना विदाई सुनते। समस्या इतनी है कि आप गिनते गिनाते थक जाओगे और सही बात है, समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो यही बात है वोटर की दिल की। वो कहता है कि जो हालात है, जो परिस्थिति है, वो समझाती है कि अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से हम अपने मत का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन जब नेता आएंगे तो हम उनसे अपनी बात को रखेंगे। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो आखिरी में तो हमको तय करना है कि हमें किस तरफ जाना है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में हर तस्वीर एक नई दिशा, नई रूपरेखा और नई पेशकश इसलिए सामने रखती है कि वोटर के मन को समझाना और समझना ये बेहद कठिन है। ना नेता समझ पाएं और वोटर खुद जानता है कि ये समझाना भी नहीं है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 भिंड, मध्य प्रदेश।